सो ये आप यहाँ साइन करते हैं प्लीज। सर मैं समझ सकता हूँ आप क्या फील कर रहे हैं, लेकिन मेरे नज़रिए के मुताबिक यही तरीका ठीक है। इस कागज पे साइन करने से तलाक हो जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि इस कागज पे साइन करने से मेरा उसका रिश्ता खत्म हो जाएगा। सर लीगली तो यही होता है, लेकिन आप ऐसा हो नहीं सकता। दो दिलों का रिश्ता एक कागज पे साइन करने से कैसे खत्म हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई भी कानून ऐसा कर सकता है। आप हो सके तो मेरे लिए कोई और हल निकालिए प्लीज। सर मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब दो लोगों का साथ रहना मुश्किल हो जाए तो एक यही तरीका सही नजर आता है। शायद आप अभी मेंटली तैयार नहीं हैं, आप ये डॉक्यूमेंट रख लें, मैडम से बात करें। क्यों फोन किया? क्या तकलीफ है तुम्हें? तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई कि तुम मुझे फोन करो? हिजर मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ, आखिरी बार। क्यों? क्यों मिलना चाहती हो? तुमने मुझे उस जुर्म की सजा दी है जो मैंने कभी किया ही नहीं था मारूफ। अभी भी चैन नहीं मिला तुम्हें? नाउ प्लीज लीव मी अलोन। हिजर प्लीज ऐसा मत करो, मुझे एक बार मिल लो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। सैफ ने मुझे बताया तुम्हारी तबीयत का। प्लीज मुझे सिर्फ एक दफा मिल लो, मैं मिलके सब कुछ क्लियर कर दूंगी। कुछ नहीं हुआ मुझे और ना ही कुछ होगा। तुम प्लीज मेरी जिंदगी से निकल जाओ। प्लीज खिजर एक दफा मिल लो, मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ। मत आना यहां, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। नहीं खिजर, हमें मिलना होगा, बेशक बाहर मिल लो। प्लीज प्लीज मिल लो। तुम चाहती क्या हो आखिर? सब कुछ खत्म कर दिया तुमने मारो। अब अगर तुम यहां आई तो मेरे किसी भी रवैये की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम मुझे जानती नहीं होगी, तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है, मेरा गुस्सा नहीं देखा अभी तक। नहीं खिजर, मैंने तुम्हारा प्यार ही तो नहीं देखा था, अब देख लिया, इसलिए तो कह रही हूँ मुझे मिल लो। I know I've done wrong. I've done wrong to you. I've done wrong to Noor. I'll speak to her. I'll fix everything. I'll make it up to you. Please just meet me one last time. I beg you, please. इधर मैं मानती हूँ सब मेरी वजह से है, सब मेरी गलती है। मुझे लगा कि तुम तकलीफ में होगे, तुम्हें दुख होगा, तुम्हें मेरी तकलीफ का एहसास होगा। मैं गलत थी, मैं जिसे नफरत समझती थी वो भी प्यार था। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। प्यार करने वाले कभी ऐसे नहीं करते जैसे तुमने किया मानो। तुम्हें कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने आप से मोहब्बत थी। लेकिन तुमने मेरे और नूर के साथ जो किया है ना, तो कभी तुम्हें माफ नहीं किया, कभी भी नहीं। मैं एक्सेप्ट करती हूँ ये गलती मेरी है।
तुम्हारे एक्सेप्ट करने से, एतराफ करने से नूरुलैन वापस आ जाएगी? क्या कभी मैं उसको समझा सकूंगा, कभी मना सकूंगा उसको? तुम जानती थी ना मैं उससे कितना प्यार करता हूं मारू। फिर तुमने सब कुछ क्यों किया? मैंने कभी तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता था मारूख। तुम ये बात अच्छी तरह जानती थी। मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई थी सर। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हारी जिंदगी, नूर की जिंदगी, अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर दी। क्योंकि तुम जितना उसको चाहते हो वो उससे ज्यादा तुम्हें चाहती है। प्लीज उसको ऐसे मत जानो। मैंने उसे बुलाया है धोखे से। तो यहाँ आ रही? हाँ, धोखा देना तो शायद अब मेरी फितरत में शामिल हो। मैंने झूठ बोला है उसे। तुम्हें सब कुछ करने की क्या जरूरत थी मारूख? वो कभी नहीं समझेगी। तुम उससे इतना बदजन होगी कि समझेगी कि ये भी मेरी कुछ चाह है। मैं उससे बात करूंगी। मैं उसे बताऊंगी कि ये सब झूठ मैंने बोला। मैं तुम दोनों से ताल्लुक छोड़ दूंगी। I'll fix everything. I'm sorry किसी। और एक बात और, मैंने भी ऑफिस में आंटी को सर्राहील के साथ देखा। मुझे पूरा यकीन है कि वो ही सर्राहील को ट्रैप कर रही थी। वो ये चाहती थी कि तुम्हारी और नूरुलैन के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इसमें नूर का कोई कसूर नहीं था। मैं उससे बात करूंगी। मैं उसे बताऊंगी कि ये सब झूठ मैंने बोला। मैंने भी ऑफिस में आंटी को सर्राहील के साथ देखा। मुझे पूरा यकीन है कि वो ही सर्राहील को ट्रैप कर रही थी। वो ये चाहती थी कि तुम्हारी और नूरुलैन के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा मुझे इतना बड़ा धोखा देंगी सैफ। वो अपनी जिद और अना में इतना आगे जा सकती है, मुझे अंदाजा नहीं था। इस वक्त इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल नूर का सोच। अगर वो नहीं आई तुझसे मिलने तो तू चला जाता। अब जबकि तुझे सब कुछ पता चल चुका है। उसने मेरा यकीन क्यों नहीं किया यार? हालांकि वो सारी सच्चाइयां जानती थी। मारूख ने अगर मुझे बताया होगा तो उसको भी तो बताया ही होगा। फिर भी उसने फोन ऑफ कर दिया, नहीं आई। क्यों? कोई वजह होगी। तुझे मिल लेना चाहिए था उससे। उसने मुझसे डिवोर्स मांगी है यार, बगैर सच्चाई जाने। तो पता है मेरा मसला क्या है? मुझे आज तक कोई समझ ही नहीं सका। जिनके साथ मैंने सारी जिंदगी गुजार दी वो भी नहीं समझ सके मुझे। जो भी है, इस बार मैं तुझे कोई बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगा। चल नूर के घर चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। फिर वही जिद। जिद मैं अकेला नहीं कर रहा हूं सर। किसका फोन? सोफिया, उसकी बहन। तो उठा ले, कोई इमरजेंसी होगी। मैंने नहीं उठाना ना सैफ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैफ बात कर रहा हूँ, ये बात करनी खिजर से। हेलो। खिजर भाई, नूर आपकी तरफ है। नहीं तो खिजर भाई प्लीज, अगर आपको कुछ पता है तो बता दें, बल्कि हम लोग को एड्रेस सेंड कर दें, हम लोग आना चाह रहे हैं। नूर सुबह से घर पर नहीं है। सुबह से नहीं है तो आप मुझे अब क्यों बता रही हैं? पहले क्यों नहीं बताया आपने? मैंने तो आपको कई बार कॉल की, लेकिन आपका नंबर ही नहीं मिल रहा था। प्लीज अगर आपको कुछ पता है तो बता दीजिए। सोफिया, मुझे नहीं पता नूर का है। तो कहाँ गई वो? सुबह तो वो मारूफ के घर का कहकर गई थी, अब तो उसका नंबर भी बन जा रहा है। आप फिक्र ना करें, मैं देखता हूँ। सैफ, भाभी अल्लाह का वास्ता ना रोए, बस दुआ करे नूर जहां भी हो बस महफूज हो। अब इस घर में कोई और काम सहने की सकत नहीं है। भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो मेरा रब भी मुझे माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दे भाभी। तुम्हारा माफी मांगना अगर मेरी बेटी को वापस ले आता है ना तो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। माफ किया मैंने तुम्हें। मेरा ईमान है कि नूर को कुछ नहीं होगा, वो ठीक है, वो बहुत मासूम बच्ची है। आप लोगों को ये शिकायत है ना कि मैंने सब कुछ करवाया, नूर को मैंने भरगलाया। मैं मानती हूँ भाभी, सब कुछ मैंने किया था, उसका कोई कसूर नहीं था। वो एक एक पल अपनी बाप की और माँ की इज्जत के लिए मुझसे सवाल करती थी, सारा कसूर मेरा था। मैंने भड़काया था उससे, उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन भाभी,
खुदा की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने उस बीच में भी उसे अपनी बेटी समझा था, शुमाइला ही समझा था। मैंने उसकी पसंद की जगह जहाँ वो चाहती थी वहां उसका इज्जत से निकाह करवाया। और अगर मेरी बेटी भी होती ना तो मैं आंखें बंद करके खिजर से उसकी शादी कर देती। वो बहुत चाहता है उसे। हम चिराग लेके भी निकलते तो हमें ऐसा दामाद ना मिलता। मैंने इन सब बातों का ख्याल रखा था। बस मुझे ये था जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ आप लोग भी गुजरे। मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दे। जब शुमाइला भागी थी ना आप सबने मेरी तरबियत पे एतराज किया। हाँ ठीक है, मेरी तरबियत भी बुरी थी, लेकिन वो थी तो मेरी बेटी ना। जब वो वापस आई तो उसे आप लोगों ने बाहर से निकाल दिया। किसी ने सुधारने की कोशिश ही नहीं की और मैं उस दिन से लेके आज तक एक मुजरिम बनी खड़ी। बस मैं ये चाहती थी कि आप लोगों को एहसास हो जाए कि ये औलाद जो होती है ना, इस पे आपका बस नहीं चलता। पर मैं मानती हूँ मैं गलत थी, लेकिन जहां तक नूर का सवाल है, उसकी वाकई ने बहुत अच्छी तरबियत की। वो बहुत नेक बच्ची है और मैं उसे ढूंढ के लाऊंगी, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दे भाभी, मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। भाभी, हमारी नूर को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खिजर, यहाँ इतने अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो? ये तो हमेशा ही अंधेरे में रखा गया है, फिर ये बेकार सवाल पूछने का मकसद। क्या हुआ है? सच सच बताइए कि आपने कितने पैसे दिए थे राहिल को नूरुलैन को ट्रैप करने के लिए? कौन राहिल? मैं किसी राहिल को नहीं जानती। जानता था मैं, मुझे पता था आप नहीं मानेंगी। क्या नहीं मानूंगी? किसने कहा है तुम्हें ये सब? और वो 2 कौड़ी की लड़की। बस कर दे अम्मा। बस कर दे, 2 कौड़ी की रट। कान पक गए मेरे सुन सुन के। नूरुलैन से आपने मेरी शादी सिर्फ इसलिए नहीं की थी ना कि वो गरीब नहीं है। गरीब वो नहीं, गरीब आप हैं। क्या है आपके पास? पैसों के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है अम्मा। और पैसे होने से कोई अमीर नहीं हो जाता। आप जब भी मेरे पास आई तो हमेशा एक बिजनेस वुमेन, एक जागीरदार, एक जमींदार औरत बनकर। कभी तो मेरे पास मां बनकर आती, कभी तो आप एक दफा मुझे तड़प कर पुकारती। कभी तो आपको एहसास होता कि आपका बेटा किस तकलीफ, किस कर्ब से गुजर रहा है। ये क्या इंस्टिंक्ट है, क्या जज्बा है कि एक मां अपने बच्चे को इतना सफोकेट कर दे? मैं क्या था मां? मैं कोई बैंक अकाउंट था, कोई जमीन का टुकड़ा था जिसकी सारी मिल्कियत आप अपने हाथ में रखना चाहती थी? और अना की जंग में कोई मां इस कदर गिर सकती है कि एक लड़की की इज्जत, उसकी जिंदगी, सब कुछ खतरे में डाल दे? पता नहीं वो इस वक्त कहां होगी अम्मा। और अगर उसको कुछ हुआ ना, अम्मा वो मुझे छोड़कर
चुपचाप मेरी जिंदगी से चली गई। और जब आपके घर से पहले गया था ना, तो हमेशा मैं ये सोचता रहा कि शायद आप एक बार मुझे मनाने आएंगी, या शायद मैं आपके पास खुद ही आ जाऊं। लेकिन आप तो इस कदर पत्थर दिल बन गई अम्मा। यही चाहती थी ना आपकी मैं अपनी जिंदगी की हकीकतों को फेस करना सीखूं। मैंने अपनी हकीकतों को फेस करना सीख लिया अम्मा। लेकिन इस बार आपकी बारी है। मैं आपका एक घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूं इस बार। और आपने नूरुलैन के साथ जो कुछ किया है ना अम्मा, वो नाकाबिले माफी है। हाँ सर, पता चला? और कब पता चल गया? एक्सीडेंट हुआ उसका, हॉस्पिटल में है वो। क्या? नूरुलैन के साथ कौन है? जी मैं। एक्सीडेंट बहुत शदीद था और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जिस हद तक कर सकते हैं। हुआ क्या उसको डॉक्टर साहब? उनके सर में शदीद चोट आई है और फिलहाल वो कोमा में है। हम देख सकते हैं उसे? नहीं, अभी नहीं। आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप थोड़ी देर वेट करें। क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ? क्या किया तुमने उसके साथ गजब? बताओ मुझे। सॉरी आंटी, सारी गलती मेरी। मैं मानता हूँ कि सब कुछ मेरा किया धरा है। मुझे लगा वो मुझसे कभी दूर जा ही नहीं सकती, लेकिन मैं कुदरत को भूल गया था। आंटी प्लीज मुझे माफ करो। मेरी बच्ची को कुछ हुआ? कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे।
तुम्हें पता है जब तुम छोटे थे ना, बहुत शरारती थे, और जब मैं तुम्हें डांटती थी तो आके मुझसे लिपट के माफी मांगते थे। सारी उम्र तुम्हारी गलतियों और तुम्हारी शरारतों को मैंने माफ किया। अब मुझसे गलती हो गई है खिज़र, तुम मुझे माफ कर पाओगे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है खिज़र, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो प्लीज। फिलहाल माँ होने की हैसियत से आप सिर्फ ये दुआ करें कि नूर को कुछ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपका पेशेंट होश में आ चुके, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं।
नूर, बेटा आंखें खोल दो। बेटा देखो, सब कितने परेशान हैं। मेरी बेटी तो मेरी हर बात मानती है ना। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। इतनी बड़ी सजा नहीं, मुझे माफ कर। नूर, नूर बेटा आंखें खोलो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी 2 माएं हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक दफा मेरा बच्चा माफ कर। तेरा शुक्र। नूर, नूर, अभी कोई बात करो। नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। कहाँ जा रही थी मुझे छोड़ के? मुझे बगैर पता है तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो नूर? अच्छा ना यार, सॉरी बोल तो रहा हूं। प्लीज माफ करता। कभी तक नहीं करूंगा, कभी लड़ाई नहीं करूंगा। सॉरी। मैं तो मानता ही रहता था पागल। आज तुमने पहली दफा माफ किया। तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हें माफ कर दी? कैसे नहीं करोगी? जान ले लूंगा अपनी। तुमने माफ कर दिया।
सॉरी। रो क्यों रहे? दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। रात ढूंढ लाई ख्वाब खोए खोए रागनी नए कोई सांसों में पिरोए। दिल को भूले रास्ते